कोई गलतियां कर बैठा है और मृत्यु के पश्चात उन्हें किन किन सजाओं से गुजरना पड़ता है, अगर आप यह जानने की इच्छा रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जो बातें सामने आएंगी वो वाकई चौंकाने वाली हैं। ऐसी सच्चाई जिसे कोई कितना भी नकार ले लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता। सीधी बात है, यह जिंदगी का वो कड़वा घूंट है जिसे हर किसी को एक न एक दिन पीना ही पड़ता है, मृत्यु। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने साफ बताया है कि इंसान के हर अच्छे बुरे कर्म का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है और उसी के आधार पर हम उसे स्वर्ग या नर्क की यात्रा भोगने को देते हैं। गरुड़ पुराण और नर्क की सजाएं। गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें इंसानों के कर्मों का पूरा हिसाब दर्ज होता है। इसमें 28 अलग अलग नरकों का जिक्र है, जहां पापियों को उनके कर्मों के हिसाब से सजाएं दी जाती हैं। कहीं कहीं पर 36 नरकों का भी उल्लेख मिलता है, जहां अलग अलग पापों के लिए अलग अलग दंड तय किए गए हैं। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा को उसके पापों के आधार पर अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। आइए कुछ खास नरकों को समझते हैं। तमिश नर्क। अगर किसी ने चोरी की है, खास तौर पर पैसा या किसी की चीजें छीन ले, तो उसकी आत्मा को तमिश नर्क में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को भूख प्यास से तड़पाया जाता है और उसे एक गहरे अंधेरे में रखा जाता है, जो उसके लालच और धोखे का प्रतीक है। रौफ नर्क। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनका ठिकाना रौफ बनता है। यहाँ पापी आत्मा को एक अजीब और अज्ञात प्राणी के रूप में जन्म लेना पड़ता है, यानी जैसे उन्होंने दूसरों को तकलीफ दी है वैसे ही अब वह खुद भुगतते हैं। महारौफ नर्क। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में बहुत अत्याचार और निर्दयता दिखाई है तो उसे महारौफ नर्क में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को भयंकर और हिंसक प्राणियों द्वारा लगातार काटा जाता है, जो उसे उसके ही पापों को याद दिलाते हैं। लेकिन यह सजाएं सिर्फ मृत्यु के बाद मिलती हैं या जीवन में कुछ और भी संकेत मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ गलतियां ऐसी हैं जो जीवन में ही बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती हैं और मरने के बाद भयंकर नर्क का रास्ता दिखाती हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नर्क की ओर ले जाती हैं? दूसरों को दुख देना। हम अक्सर जाने अनजाने अपने परिवार, दोस्तों या जान पहचान वालों को दुख पहुंचा देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह एक गंभीर पाप माना जाता है? रामायण और महाभारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। रावण, जिसने अपने अहंकार और गलत निर्णय से न सिर्फ माता सीता को कष्ट दिया बल्कि पूरी लंका वंश का नाश कर दिया, उसे भी अपने कर्मों का फल ही मिला था। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर हम भी अपने जीवन में दूसरों को तकलीफ देते हैं तो हमारे लिए नर्क की सजा तय है। अपने कर्मों को ना समझना। कभी कभी हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसका परिणाम तो हमें खुद पता भी नहीं होता, लेकिन क्या यह बहाना हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने कर्ण की कहानी सुनी है तो आप समझ सकते हैं कि कर्ण ने बिना सोचे समझे दुर्योधन की दोस्ती में कई ऐसे फैसले ले लिए थे, लेकिन यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। पांडवों के खिलाफ लड़ने के उनके फैसले ने महाभारत का युद्ध तक छेड़ दिया, जिसने पूरे कौरव वंश को खत्म कर दिया। सीख बिना सोचे समझे लिए गए फैसले सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बर्बाद कर देते हैं। हिंसा और क्रूरता। अगर कोई अपने गुस्से में हिंसा और अत्याचार करता है तो उसे गंभीर नर्क भोगने पड़ते हैं। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी क्रूरता और हिंसा के कारण लंका का सर्वनाश हो गया। गरुड़ पुराण कहती है, जो इंसान हिंसा और क्रूरता का प्रदर्शन करता है उसे मौत के बाद भी पीड़ा से ही गुजरना पड़ता है। झूठ और धोखा। अगर किसी ने झूठ बोलकर या धोखा देकर किसी को भी तकलीफ दी तो यह भी एक बड़ा पाप है। झूठ सिर्फ सामने वाले को ही नहीं बल्कि खुद को भी बर्बाद कर देता है। महाभारत में शकुनी और दुर्योधन की साजिशों ने कौरव का नाश कर दिया। झूठ और छल की बुनियाद पर खड़ी हर चीज एक दिन गिर जाती है।